गुड मॉर्निंग लर्नर्स, इन आवर टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हमारी आज की क्लास में हम लोग जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात किया जाए तो ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें किसी तरह का एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है, वो फिर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि थोड़ा देर पहले शुरू हुआ होता है, वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात की जाए तो क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है एक ऐसे एक्शन के बारे में बताएगा जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा। सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो विथ डेप्थ नॉलेज। सो फर्स्ट क्या, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज ऑफन यूज्ड इन इंग्लिश एज अ वे टू टॉक अबाउट समथिंग हैपन एट अ गिवन पॉइंट इन द फ्यूचर। ऑक्सिलियरी वर्ब शैल और विल मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात की जाए तो इसका इस्तेमाल जो है वो एक ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो फ्यूचर में किसी तरह का एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि हमारा फ्यूचर के किसी टाइम में जो है वो कंटिन्यू होगा, शुरू होगा। ठीक है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक ऐसा एक्शन जो है वो प्रेजेंट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट के टाइमलाइन में चल रहा है। वही अगर हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि वो हमारा पास्ट में शुरू होता है और पास्ट से किसी भी टाइमलाइन में ख़त्म हो चुका है। वही हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, एक ऐसे एक्शन का बताएगा जो हमारा फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में ही चलेगा। ठीक है, मेन वर्ब इसका क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारा जो मेन वर्ब है वो हमारा वर्ब फोर होता है। वर्ब फोर मीन्स वर्ब वन में हम जब आईएनजी जोड़ते हैं तो वो हमारा वर्ब फोर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपल। आप पार्टिसिपल के बारे में हम लोग क्या जाना था कि हमारा फ्यूचर टेंस में जो है वो हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करें तो यहाँ पे देखिए हम फ्यूचर टेंस में अब हम लोगों ने पहले हम लोग पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा, उसके बारे में अच्छे से जान लिए। अब हम लोग जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो हमारा आ जाता है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें से एक होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है हमारा सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो जब किसी भी सेंटेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब है तो जो जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसको जो है हम प्रायोरिटी देते हैं और जिसका इंपॉर्टेंस कम है उसको जो हम जो स्टेट में है उसी में रख लेंगे। थोड़ा देर में इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो पार्टिसिपल क्या होता है, बी। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में आई एम वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट बोलते हैं आई वॉज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, मैं इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। अब नेक्स्ट है आई शैल बी वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एम आ गया। ठीक है, एम क्या है, एक तरह का बी वर्ब है। बी वर्ब किसको बोलते हैं, जो किसी तरह स्टेट बताता है। फिर वाज भी हमारा वी वर्ब है। ठीक है, तो बी वर्ब होता है तो ये जो हमारा हो गया ये हमारा हो गया सेंटेंस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब यहाँ पे देखिए शैल और बी, यहाँ पे हमारा दो ऑक्सिलरी वर्ब हो रहा है। तो हमारा जो है हमारा जो शैल जो है वो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसे शैल को जो है वो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इसको शैल को मानेंगे, शैल या विल को हमारा मेन ऑक्सिलरी वर्ब। अब आते हैं फिर इज हमारा वाज वर्ब का क्या होता है, ये बी वर्ब हो जाएगा तो ये जो है वो पार्टिकल बन जाएगा वर्किंग का, मीन्स मेन वर्ब का पार्टिकल हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आगे जानते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हो गया वी आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, हम लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया वी वर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, हम लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फिर नेक्स्ट क्या होता है वी शैल बी वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, हम लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे। तो तीनों जो एक्शन बता रहा है, एक हो गया प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, जैसे आई वी आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, हम लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट के टाइमलाइन में भी चल रहा है। वी वर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, हम लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ये प्रेजेंट में स्टार्ट होता और सॉरी ये पास्ट में स्टार्ट होता, पास्ट के टाइमलाइन में चल रहा है। वही अगर हम बात करते हैं वी शैल बी वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, इसमें क्या हो रहा है, एक ऐसे एक्शन में बता रहा है जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा आर है और वर्ब जो है ये हमारा क्या होता है, स्टेट बी वर्ब है। ठीक है, बी वर्ब के बारे में जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे तो बी वर्ब क्या है, तो बी वर्ब आर द स्टेट वर्ब
और वी कैन से स्टेटिव वर्ब यूज टू टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ पोजीशन, मीन्स किसी की अवस्था या अधिकार दिखाने के लिए जिस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं उसे हम वी वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर टेंस दे आर यूज एज पार्टिकल ऑफ द मेन वर्ब, और ये फ्यूचर टेंस में जो है ये हमारा जो बी वर्ब जो है वो पार्टिकल हो जाता है। पार्टिकल मीन्स हमारा मेन वर्ब के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ पे इज़ क्या है, लड़का का स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है, ठीक है। ही हैज़ मनी, उसके पास पैसे है, तो यहाँ पे क्या एक पोसेशन बता रहा है, तो स्टेट बता रहा है, पोसेशन बता रहा है, ये सब हमारे क्या होते हैं, बी वर्ब होते हैं। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक है, ये बी वर्ब है, अवस्था बता रहा है। दे हैड प्रॉपर्टी, उनके पास प्रॉपर्टी था, धन था, ये उनका पोसेशन बता रहा है। तो बी वर्ब जो है वो सिंपल या तो अवस्था बताता है या फिर सिंपल भाषा में पोसेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा है, ठीक है। तो बी वर्ब में हम लोग क्या इज एम वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इज एम वाज वर्ब ये क्या था, बी वर्ब। तो बी वर्ब की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि वी आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, हम लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब वी आर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, इन दोनों में कॉमन क्या होता है, यहाँ पे हमारा आर और वर्ब जो है वही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये बी वर्ब है, ठीक है। बी वर्ब क्योंकि ये अवस्था बताता है, ठीक है। इज एम आर वाज वर्ब ये अवस्था बताने वाले वर्ब होते हैं। वही हम नेक्स्ट बात करते हैं, वी शैल बी वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि शैल जो है ये हमारा है मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाए, सॉरी मेन वर्ब नहीं बल्कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहेंगे कि शैल है ये भी एक तरह ऑक्सिलरी वर्ब है, और बी है ये भी हमारा एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है। तो दोनों में जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है उसको हम प्रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे शैल का इंपॉर्टेंस जो है वो बी के कंपेरिजन में ज़्यादा है, इसलिए हम लोग शैल जो है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है, और बी जो है ये हमारा पार्टिकल हो जाएगा किसका, वर्ब फोर का, ठीक है। जिससे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बी वर्ब। बी वर्ब क्या है, दे आर द स्टेट वर्ब यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, मीन्स किसी भी सब्जेक्ट का स्टेट अवस्था बताने का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, ही इज़ अ बॉय और दे आर टीचर्स, ही इज़, तो इज जो है बता रहा है वह एक लड़का, ये एक अवस्था बता रहा है। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक है, तो ये क्या हो रहा है, ये शिक्षक की अवस्था बता, वो क्या है, शिक्षक है। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट परमिशन, सजेशन, ओपिनियन एटसेट्रा, मीन्स ये जो है वो किसी तरह परमिशन के लिए, किसी तरह सजेशन के लिए, किसी तरह बातचीत के लिए या फिर सलाह के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हमारे आने वाले क्लास में हम इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, तो यहाँ पे मे जो है ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये क्या परमिशन मांग रहा है। यू शुड ज्वाइन जिम, तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पर शुड क्या है, सजेशन दिया जा रहा है। कुड यू पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, तो एक तरह का रिक्वेस्ट बता रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र रिक्वेस्ट। उसी तरह होगा शैल वी डांस, क्या हम लोग डांस कर सकते हैं, तो एक तरह रिक्वेस्ट है, या फिर सिंपल भाषा में सजेशन बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या देखा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये हमारा परमिशन, सजेशन, ओपिनियन, इसी तरह के बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पे देखिए हमारा दो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है, और कंटीन्यूअस में हम लोग जो है वो बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा इज एम आर और वाज वर्ब है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या होगा, बी होगा, बी होगा, उसमें मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। और ये बी जो है ये मेन वर्ब का पार्टिकल हो जाता है, मेन वर्ब के साथ एसोसिएट हो जाता है अवस्था बताने के लिए। यहाँ देखिए हम बोलते हैं आई शैल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप, मैं यूरोप घूम रहा हूँ, वी शैल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप, हम लोग यूरोप घूम रहेंगे। यू विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप, तुम यूरोप घूम रहे हो। उसी तरह का ही विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप, शी विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप, और दे विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप। तो यहाँ पर लोग शैल और विल जो है ये हमारा क्या है, बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब है। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये जो बी है, बी हमारा क्या हो रहा है, पार्टिकल हो रहा है, किसका पार्टिकल हो रहा है, हमारा मेन वर्ब का पार्टिकल की तरह बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीन्स बी जो है ये एसोसिएट किया जा रहा है एज अ पार्टिकल ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब सवाल होता है कि बी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, हैव का क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग इज एम आर और वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा बेसिकली बी वर्ब होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पार्टिकल जो है वो बी को इस्तेमाल करते हैं, किसका, मेन वर्ब का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए हम लोगों ने पहले भी जाना है, अब कोई भी सेंटेंस है तो उसका असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सब बनता है।
असर्टिव स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने आता है तो उससे आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बनाने आता है तो उससे हम डबल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने आता है तो आप लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने आता है तो हम लोग डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, यू विल बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, तुम्हें अपने डिसीजन पे पछतावा करना होगा। और इसका नेगेटिव हो जाता है, यू विल नॉट बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, तुम अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं कर रहे होगे। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो नॉट जो है वो हमारा मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में लगता है। नेक्स्ट हो जाता है, जैसे नेगेटिव स्ट्रक्चर विल नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में वॉन्ट, यू वॉन्ट बी रिग्रेटिंग ऑन डिसीजन, तुम अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं कर रहे होगे। वही हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सिंपल क्या होता है, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर कर देते हैं। तो जैसे हमारा असर्टिव सेंटेंस में यू विल, तो इसका सिंपल हो जाएगा, उल्टा कर देंगे विल यू, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, विल यू बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, क्या तुम अपने डिसीजन पे पछतावा कर रहे होगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब था उसको बाहर कर दिया और हमारा जो सब्जेक्ट था उसको अंदर कर दिया। उसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, हम लोग मेन वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर और सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे। तो विल यू नॉट बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, क्या तुम अपने डिसीजन पे पछतावा नहीं कर रहे होगे। जैसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके वॉन्ट यू बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, क्या तुम अपने डिसीजन में पछतावा नहीं कर रहे होगे। उसी तरह हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सिंपल तरीका होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले अगर हम लोग WH वर्ड जोड़ देते हैं तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे वाई विल यू बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, तुम अपने डिसीजन पे पछतावा क्यों कर रहे होगे। और उसी तरह हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का भी ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग WH वर्ड जोड़ देंगे। तो हो गया, अगर हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, विल यू नॉट बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, इसके पहले हम लोग क्या WH वर्ड जोड़ दिए। जैसे वाई विल यू नॉट बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, तुम अपने डिसीजन में पछतावा क्यों नहीं करते हो। जैसे हम दूसरे तरीके से और क्या लिख सकते हैं, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके वाई वोंट यू बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, तुम अपने डिसीजन पे पछतावा क्यों नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, असर्टिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देख पा रहे होंगे कि हम शुरुआत का 2 वर्ड जो है, शुरुआत के जितने भी 2 वर्ड्स है बस उनमें उलट फेर किया जा रहा है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर बन जाता है। मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम सवाल पूछते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सवाल पूछते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जब सवाल पूछते हैं तो उसका आंसर या तो येस या फिर नो से दिया जा सकता है। जैसे विल यू बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, क्या तुम अपना डिसीजन पे पछतावा कर रहे होगे, तो इसका आंसर हम लोग या तो येस या नो में दे सकते हैं, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वही अगर हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो इसका आंसर हम लोग येस या नो से नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हम लोग को फुल एक तरह का एक्सप्लेनेशन या फिर सिंपल भाषा में रीज़न देना पड़ता है। जैसे वाई विल यू नॉट बी रिग्रेटिंग ऑन योर डिसीजन, तुम अपने डिसीजन में पछतावा क्यों नहीं कर रहे हो, तो इसका आंसर हम लोग या तो येस या नो से नहीं दे सकते, इसके लिए हम लोग को रीज़न देना पड़ेगा, इसलिए हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मूविंग फर्दर ऑन हमारा हो गया स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड्स, जो कि हमारा बी जो है वो हमारा मेन वर्ब मीन्स वर्ब का पार्टिसिपल है। उसी तरह नेगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट। यहाँ तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि नॉट जो है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब। अब बोलेंगे बी जो है ये तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये क्या है हमारा मेन वर्ब के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, इसलिए इन दोनों को मिला करके हम लोग एक साथ बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा क्या होता है, हमारा नॉट प्लेस किया जाता है, ठीक है। उस तरह इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, सिंपल भाषा में कुछ नहीं करेंगे, शैल विल को पहले और सब्जेक्ट को बाद में डाल देंगे, बाकी सारा का सारा चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव शैल विल हमारा बाहर आ गया, सब्जेक्ट अंदर, बाकी सारा का सारा चीज़ जो है वो सेम हो गया। उसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम होगा, शैल विल को बाहर सब्जेक्ट को अंदर कर दिया गया, बाकी सारा का सारा चीज़ सेम है।
डबल इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव के पहले हम लोग WH वर्ड जोड़ दे रहे तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, WH वर्ड जोड़ दे रहे तो वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, सो आई थिंक अभी तक आप लोगों को कंसेप्ट हो जो हमारा रिलेटेड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ा, व्हाट वी लर्न टुडे, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। मीन्स चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोले या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बोले, दोनों सेम है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल के बारे में जाना और स्ट्रक्चर के बारे में जाना। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब 1 प्लस ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्लस मेन वर्ब या अदर वर्ड्स। और यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाता है, तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब 1 है और ऑक्सिलरी वर्ब 2 है, तो वो जो हमारा सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो बी वर्ब होता है, जो हमारा बी वर्ब है वो हमारा पार्टिकल बन जाता है मेन वर्ब का। ठीक है, जो कि हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट, सॉरी शैल या विल हमारा हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और हमारा पार्टिकल क्या हो गया, बी वर्ब हो गया। ठीक है, सो आई थिंक हमारे आज का क्लास जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर लेटेस्ट अपडेट, and till then stay tuned to our channel. Thank you.